बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये रात का टाइम है, जहीद की आज नाइट है तो वो नाइट पे चले गए थे, तो उनको तो मैंने जो है ना डिनर बना के उनको साथ दे दिया था। और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। असल में मैंने उनके लिए बनाई इतना थोड़ा था कि बस वो फिर उन्हीं को ही हो गया तो वो चले गए। तो मुझे ख्याल आया कि वो उस दिन मैंने साग पकाया तो उसमें से थोड़ी सी पालक के साग मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने कहा चलो वही तवे पे डाल देती हूँ। ये जो मैं तवे पे सारा कुछ डाल के बनाती होती हूँ, तो ये असल में बचपन से एक जायका मिला हुआ है। अम्मी हमारी जो है ना अक्सर हमें हर चीज़ तवे पे डालती होती थी, तवे पे बनाती होती थी। इवन के अम्मी ये भी बताती हैं कि जब वो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो वो मतलब छोटे से थे, मतलब तो नहर से जो है ना छोटी छोटी मछलियाँ, गांव में तब अम्मी लोग रहते थे, तो कहती हैं कि नहर से छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के लाते थे। तो अम्मी कहती थी मैं उन मछलियों को साफ़ करके ना तो तवे पे ऑयल डाल के तो डायरेक्ट जो है ना तवे पे वो मछलियाँ जो फ्राई करती होती थी, और इतनी मज़े की होती। और ये तवा भी वही वाला है, ये अम्मी का तवा है, ये अम्मी का बहुत पुराना तवा है। तो ये खुशनसीबी से मेरे नसीब में आ गया है। तो इस पे फिर मैं जो है ना अम्मी की स्टाइल की जो है ना चीज़ें बनाती रहती हूँ। बस साग मेरा फ्राई हो गया है, रोटी मैंने बनाई हुई है, तो अभी मैं जो है ना खाना खाऊँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि मैंने जो है ना लिखा हुआ था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, तो ये कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि बस यूट्यूब ने मुझे अब थका दिया है तो अब मैं मज़ीद इस पे काम नहीं कर सकूँगी और मैं इसे छोड़ दूँगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यूट्यूब को क्यों छोड़ूंगी, क्योंकि यूट्यूब ने तो मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और हो सकता है अगर मैं यूट्यूब में ना आती तो क्या पता, लगता है मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता और या कोई और मेरे साथ मसला हो जाता। और ये मैंने कपड़े प्रेस किए हैं तो जो है ना कुछ हैंग किए हैं, और जो डेली रूटीन में पहनने वाले हैं उनको तय लगा दिए। इस तरह ये होता है कि अलमारी में जगह थोड़ी कम घेर लेती है। मैंने काफ़ी अरसे से मैंने गर्मियों में कपड़े बहुत कम ही प्रेस किए हैं, सिर्फ आने जाने की प्रेस करती थी। लेकिन ये है कि जो घर पहनने वाले कपड़े वो मैंने कभी प्रेस नहीं किए। वो मैं वैसे ही नहा के पहन लेती थी गीले जिस्म पे, तो वो समझो प्रेस ही हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मेरा इतना बिल आया कि मुझे गुस्सा चढ़ा और मैंने सारे कपड़े प्रेस किए। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ इतनी बचत का कितनी बचत करने के बावजूद भी जो है ना बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो फिर मैंने जो है ना कपड़े सारे प्रेस किए हैं। और साथ में बात करी थी कि मैं यूट्यूब को कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि जो है ना बाजी की डेथ और फिर अम्मी का मेरे पास आना और फिर अम्मी का बीमार हो जाना और फिर ज़ईद का भी बीमार होना, ये सारी बातें जब सारी इकट्ठी हो गई हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका था। और ये सारी बातें जो थी वो मैं अपनी बाजी के साथ शेयर करती थी। जिस बाजी की डेथ हो गई है उसके साथ मैं हर किस्म की बात शेयर कर लेती थी, कोई झिझक नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, बिला झिझक हर बात कर देती थी। क्योंकि मुझे पता था जो मैंने बाजी से बात की है बस मैंने बाजी से बात की है। और बाकी तो ये है कि जो सिस्टर बाहर है तो उससे तो जानबूझ के मैं बात शेयर नहीं करती थी, क्योंकि वो है भी परदेश में, और जब उसको इतनी टेंशन वाली बातें बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा और टेंशन में हो जाएगी। और साथ साथ मैं जो ना रूम क्लीनिंग आज बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। गर्मी की वजह से इस कमरे में मेरा घुसने को ही दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत इग्नोर हो गया घर, तो मैंने कहा आज इस जो है ना कमरे को साफ़ कर लूँ। तो ये है कि वो सारी बातें जब मैं दिल में रखने लगी तो जो है ना उससे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और मैं डिप्रेशन में जाने लग पड़ी और मेरी बहुत ज़्यादा दिमागी हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं बग़ैर सोचे समझे यूट्यूब पे आई हूँ। मैं कोई समझ के यूट्यूब पे नहीं आई हूँ। वैसे भी मेरा जो नज़रिया है वो ये नहीं है कि सीख के जो है ना कहीं जाएं, क्योंकि हम लोग जितना मर्ज़ी सीख लें, जब तक वो कहते होते हैं पानी की गहराई का तब पता चलता है जब बंदा पानी के अंदर जाता है। इस तरह जो है ना हर काम का उस वक्त पता चलता है जब बंदा शुरू करता है। तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैंने वाकई बहुत कुछ सीखा है। मुझे पता चला है कि यूट्यूब पे जो है ना काम करना इतना आसान नहीं है, और जो है ना बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और मुझसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से मेरा चैनल थोड़ा रुक रुक के आगे जा रहा है। लेकिन मेरी भी ज़िद बनी हुई है कि मैं इसी चैनल को ग्रो करूँगी, मैं नया चैनल नहीं खोलूँगी। मैं नया चैनल खोलूँ तो क्या पता लगता है कि वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मैं हो सकता है जो नया चैनल खोलूँ उसमें वो गलतियाँ ना करूँ। और लेकिन ये कि अब गलतियाँ जो मैं कर चुकी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उस गलतियों को मैं ठीक करूँ,
और जो है ना इस चैनल को आगे लेके चलूँ। तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हुई, आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ हुई, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है ना इस चैनल को लेके आगे चलूँगी और इस चैनल को ही जो है ना कामयाब बनाऊँगी, ना कि मैं कोई और चैनल खोलूँ। क्या पता मैं चैनल और खोल भी लूँ, क्योंकि मैं जो है ना मेरी ये फील्ड नहीं है। मैं अपनी फील्ड में क्या पता चैनल खोलूँ, क्योंकि जो है ना जो मेरी फील्ड है और जो मैंने छोड़ी हुई है, तो कभी कभी जो है ना मुझे बहुत दुख होता है कि उस फील्ड को मैंने बड़ा टाइम दिया है और उस फील्ड को मैं लेके आगे नहीं चली हूँ। तो उस दुख की वजह से कभी कभी मेरा दिल करता है कि वो जो है ना उसमें भी मैं एक चैनल खोलूँ। लेकिन देखें आइंदा ज़िंदगी में खोलती हूँ कि नहीं खोलती हूँ, ये तो आया हुआ वक्त बताएगा कि क्या करने लगी हूँ। क्योंकि एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग हमारी अल्लाह की ज़ात करती है, और अक्सर ऐसे ही होता है कि प्लानिंग वही कामयाब होती है जो हमारी अल्लाह की ज़ात कर रही होती है, और अक्सर हम जो प्लानिंग कर रहे होते हैं वो गलत प्लानिंग होती है। और जो हमारी ज़ात जो है ना वो हमारे बारे में जो प्लानिंग कर रही होती है वो इतनी परफेक्ट प्लानिंग होती है कि कभी कभी जो है ना बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। अभी मैं बनाने लगी हूँ कद्दू और गोश्त, क्योंकि जो है ना बहुत दिन हो गए सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो मैंने कहा आज कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ। क्योंकि जो है ना जो ज़ईद है उसे गोश्त के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है, तो फिर मैं ज़्यादातर गोश्त ही बना लेती हूँ। क्योंकि जो है ना वो सब्ज़ी इतनी शौक़ से नहीं खाते हैं, तो आज क्या पता कद्दू को मैं गोश्त में डालूँ तो कोई शौक़ से खा लें, इसलिए जो है ना। और गर्मी भी इतनी है कि आजकल मैं कोई इतनी ख़ास रेसिपी भी आप लोग से शेयर नहीं कर रही हूँ, कि मुझसे कुकिंग ही नहीं होती है। जैसे कि गर्मी ऊपर से अबस का महीना, तो कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो मैंने बहुत सी जो है ना रेसिपी आप लोग से नई रेसिपी शेयर करनी है, नए दौर की रेसिपी शेयर करनी है। क्योंकि जो दौर चल रहा है वो नया दौर है, और इसमें ये जो पुरानी रेसिपी है ये नहीं चल रही हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो नई चीज़ें जो है ना शौक़ से खाते हैं। तो अब मेरा दिल है कि मैं भी कुछ जो है ना नया लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मौसम ज़रा सा बेहतर हो जाए तो फिर मैं कुछ नया लेके आऊँगी। और लेकिन इस वक्त जो है ना मैं कद्दू गोश्त बना रही हूँ, और अल्लाह करे ज़ईद को पसंद आ जाए, क्योंकि जो है ना वो सब्ज़ियों से बहुत दूर भागते हैं। तो बस सिंपल तरीके से मैं कद्दू गोश्त बना रही हूँ। गोश्त को मैंने चढ़ाया है, उसमें मैंने जो है ना प्याज और लहसुन जो है ना मोटा मोटा काट के डाल दिया है, क्योंकि जब कुकर में गोश्त गलता है तो ये प्याज टमाटर और लहसुन क्या चीज़ है ये भी गल जाती है बीच में। और जब उसमें पानी खुश्क हुआ है तो उसमें मैंने ऑयल डाला है, और मैंने बस रूटीन के मसाले डाले हैं, वही सूखा धनिया, ज़ीरा और हल्दी, और जो है ना सुरख मिर्च, और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। और बस टमाटर को मैं थोड़ा सा जो है ना फ्राई करूँगी, और इसमें फिर मैं कद्दू ऐड कर दूंगी। बस सिंपल सा तरीका है कद्दू गोश्त पकाने का। मेरे ख्याल में तो ये सब कोई पकाने आता होगा, लेकिन मैंने कहा ज़रा मैं अपने तौर से भी आप लोगों को दिखा दूं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। बस मेरा कद्दू गोश्त तकरीबन तैयार है, और साथ साथ मैंने गरम गरम रोटियाँ पकानी हैं। और आप लोग को आज की मेरी वीडियो और मेरी शेयरिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।